Dearly beloved children of God, परमेश्वर की प्यारी संतानों, do you remember everything that we taught to you? आपको हमने जो कुछ भी सिखाया क्या आपको याद है? Did you think of it? क्या आप इसके बारे में सोच रहे हैं? And if you think and understand it better, you practice it. और अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, इसे समझते हैं, तो अच्छा है कि आप इसके अनुसार काम करने वाले हो। Faith without deed is dead. विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। There is no point in saying, I believe, and doubt within your heart. और आप ये कहें कि मैं विश्वास करता हूँ और अपने मन में संदेह करें, तो इसमें कोई अर्थ नहीं है। Show yourself a very good Christian by going to church, this and that, but there's no faith within you, you're dead. अगर आप अपने आप को एक बहुत अच्छे विश्वासी बताते हैं, चर्च में जाते हैं, ये और वो करते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में विश्वास नहीं, तो कोई काम का नहीं। Bible says that when you are living for this earth, you're dead. बाइबल ये कहती है कि अगर आप इस संसार के लिए जीते हैं, तो आप मरे हुए हैं। What is your life? आपका जीवन कैसा है? In Revelation, it talks about one church that, though it's called that it has life, but because there's no deed, that church is dead. प्रकाशित वाक्य में एक चर्च के बारे में बताया गया है कि हालांकि तुम कहते हो कि तुम जीवित हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मरे हुए हो। I want you to understand what this blood business is all about. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लहू का बलिदान ये सच में है क्या? When did the blood start? When did it end? We saw all that. But when they were in Egypt, जब हमने देखा है कि लहू का बलिदान कब शुरू हुआ, लहू बहाना कब शुरू हुआ, कब उसे शुरू से लेकर आखिरी तक हमने देखे हैं। लेकिन जब वो मिस्र में थे, Moses was called to go back to Egypt when he was 40 years old to bring them out of Egypt. मूसा जब वहाँ पर था तो उसे परमेश्वर ने कहा कि तुम मिस्र में वापस जा और तू इसराइलियों को बाहर लेकर आ। When he stood in presence of God the first time, and he said that he had to do that. और जब वो पहली बार वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में था, तो उसने कहा कि परमेश्वर मैं इसे नहीं कर सकता। He told him over and over again that they will not believe me. Don't send me. Send somebody else. और मूसा ने बार-बार परमेश्वर से कहा कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, किसी और को भेज। But Lord said, I'll give you 3 signs. Definitely they'll believe in you that I sent you. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें 3 चिन्ह देता हूँ और निश्चय ही वो विश्वास करेंगे कि मैंने तुम्हें भेजा है। The first one, he said, put your rod down. पहला चिन्ह दिया, कहा कि तू अपनी लाठी नीचे When फेंक। the rod hit the floor, it turned into a serpent. और जैसे वो लाठी नीचे जमीन पर टकराई, वो सांप में बदल गई। Moses was afraid and he was trembling and was moving away. और मूसा तो डर गया था, कांपते हुए वो पीछे जा रहा था। The Lord commanded him, hold on to its tail. परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू इसकी पूंछ पकड़। And became a rod again in his hand. और वो उसके हाथ में फिर से लाठी बन गई। Then he asked him to put his hand into his coat. और फिर उसने उससे कहा कि तू अपने अंगरखे में अपने हाथ को रख। When he took it out, it was full of leprosy. और जब उसने उस हाथ को बाहर निकाला तो वो कोढ़ से भरा हुआ सफेद हो गया था। Then Lord asked him to do it again. और फिर परमेश्वर ने उससे कहा तू इसे फिर से अपने कपड़े के भीतर रख। Totally cleaned and it was before. और वो पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था, बिल्कुल सामान्य हो गया था। Even then Moses was hesitating. तभी भी मूसा हिचकिचा रहा था। He was standing in the Holy Land वो उस पवित्र भूमि में खड़ा था and he had a bottle of water with him. और उसके साथ में पानी की एक बोतल थी। Because wherever they go in that wilderness, they have to carry water for themselves. क्योंकि जहाँ कहीं वो जंगल में जाते हैं, वो अपने साथ अपने लिए पानी लिए चलते हैं। So he asked Moses to pour water to the ground. और उसने मूसा से कहा कि तू इस भूमि पर इस पानी को उंडेल दे। When the water touched the ground, it turned into blood. और जब वो पानी नीचे जमीन पर टकराया तो वो खून में बदल गया। So good water and good blood. ये तो अच्छा पानी भी था और अच्छा लहू भी बन गया। So the Lord said, go and show it to them. That these are the signs that I have sent you. परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, तू जाकर ये सब कुछ उन्हें दिखा, ये चिन्ह है जो मैं इसके साथ तुझे भेजता हूँ। Went back after 40 years. 40 साल के बाद मूसा मिस्र में लौटा। Met his brother Aaron अपने भाई हारून से मिला and Joshua. और यहोशू से मिला। And they all called all the people. और उन्होंने उन सब लोगों को बुलाया। All the Israel. और इस्राएल को उसने बुलाया। All the 12 tribes. सभी 12 गोत्रों को बुलाया। And he showed all the 3 signs. और उसने उन्हें सारे 3 चिन्ह दिखाए। Then they believed. और तब उन्होंने विश्वास किया। So he said, I am going to take Aaron to stand before Pharaoh. और उसने कहा कि मैं हारून को लेकर जाऊंगा कि वो फिरौन के सामने खड़े हो। And that Pharaoh 40 years back was his friend. और 40 साल पहले ये फिरौन तो उसका मित्र था। They were like brothers in the palace. वो तो राजमहल में दोनों भाइयों के जैसे थे। They knew everything the Egyptians knew. और जो कुछ भी मिस्री जानते थे वो सब कुछ जानते थे। He studied for 40 years in the palace. वो तो राजमहल में 40 साल तक रहा था, अध्ययन करता रहा। Now he was going to stand before Pharaoh for God's sake. अब यहाँ पर वो परमेश्वर के लिए उसी फिरौन के सामने खड़े रहने वाला था।
Moses was afraid of the Pharaoh, मूसा फिरौन से डरता था, but Pharaoh was very angry. लेकिन जो फिरौन था वो तो बहुत ही क्रोधित हो गया। When Moses said, our God wants his children to be let free, और जब मूसा ने कहा कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान आज़ाद हो जाएं, looked at Moses, who is your God? तो फिर उसने मूसा से पूछा तेरा परमेश्वर कौन है? He did not understand the power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं समझा था। And so the next day when Pharaoh was coming to be near Nile, river Nile, जब अगले ही दिन फिरौन वहाँ पर नील नदी के किनारे आ रहा था, Moses was asked to go and meet the Pharaoh. तब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जाकर फिरौन से मुलाकात कर। So he went there and declared in the name of God that he touched the water with his rod and it turned into blood. और जब उसने परमेश्वर के नाम में नील नदी के पानी को अपनी लाठी से छुआ तो उस समय वो नील नदी का पानी पूरा लहू में बदल गया। To prove to Pharaoh that he is God. कि वो फिरौन के सामने इस बात को साबित करके दिखाए कि वही परमेश्वर है। But then what happened? His own magicians and their own temple priests, they were able to do the same. लेकिन फिर क्या हुआ, उसके खुद के मिस्र के जो जादूगर थे और जो याजक थे वो सब कुछ ऐसे ही करने लगे। So Pharaoh was not bowing down at all. और इसलिए फिरौन अभी उनके सामने झुकने को तैयार नहीं था। I want you to remember that first curse on Egypt was blood. मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को याद रखें कि मिस्र के ऊपर जो पहला श्राप आया वो तो लहू का था। What happened the last curse? और आखिरी जो श्राप था उसमें क्या हुआ? Was every firstborn was slaughtered जो हर एक पहलौठा था मिस्र में वो मारा गया। of the Egyptians. मिस्री लोगों का पहलौठा मारा गया। For Israelites, और इसराइलियों के लिए those Paschal lamb was slaughtered, वहाँ पर फसह का मेमना बलिदान किया गया and that blood was sprinkled on the doorstep, और उसका लहू वहाँ पर दरवाजे की चौखट पर लगाया गया and that meat was roasted and eaten. और उस मांस को भूंज कर खाया गया। So there was one act for others to see on the doorstep. यानी एक ऐसा काम था कि दरवाजे की चौखट पर ही वो इस बात को, इस काम को देखे। Act by the family inside the house. और दूसरा जो काम था वो परिवार के लोग उस घर के भीतर कर रहे थे। Started with blood and ended with blood. ये लहू से शुरू हुआ और लहू पर ही खत्म हुआ। The first blood was a curse for the Egyptians. पहला लहू जो था वो तो मिस्रियों के लिए श्राप था, But the last blood was redemption for Israelites. लेकिन जो आखिरी लहू था वो तो इस्राएलियों के लिए छुटकारा था। So if you believe, अगर आप विश्वास करते हैं you will be redeemed by that blood. तो आप उस लहू के द्वारा छुटकारा पाएंगे। And this has a connection और with God, Lord Jesus Christ. और इसका संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ में है That very night when Paschal lamb was killed, कि जिस रात वहाँ पर वो फसह का मेमना मारा गया, blood was poured out. लहू बहाया गया, The very night they were asked to leave Egypt. उसी रात उन्हें मिस्र से निकलना था। But if you see, we come to the New Testament, लेकिन जैसे हम इस नए नियम में आते हैं, if you see the life of Jesus Christ, हम यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन को देखते the हैं। first miracle he did in Canaan. सबसे पहला चमत्कार उसने यहाँ पर कनान में किया। Wedding was happening, वहाँ पर काना देश and his mother and him and his disciples were asked, invited for that wedding. काना में उसकी माँ, उसके चेले और उसे न्योता दिया गया था कि वो विवाह में आए। And after all the ceremonies and all, the people were having their meal there. और सारी विधियों के बाद में लोग वहाँ पर भोजन कर रहे थे। There it's always a custom to give them grape juice, so as they were eating, they will not drink water, they'll drink only the grape juice. और वहाँ पर ऐसे शादी में रिवाज था कि जो कोई भी मेहमान आते थे उन्हें पानी नहीं दिया जाता था, उन्हें अंगूर का रस दिया जाता था। So if you see the second verse, John 2nd chapter, हम यूहन्ना अध्याय 2 के वचन 2 में देखते हैं, we see the verse starts as, there was not enough grape juice there. हम यहाँ पर देखते हैं कि इस वचन की शुरुआत में ये कहता है कि वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया। But Mother Mary came and told Jesus, there's no juice at all. लेकिन माता मरियम यीशु के पास में आकर बताती है कि दाखरस खत्म हो चुका है। And Jesus said, it's not my time, not yet. और यीशु ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। So he waited for the old wine to be over completely. तो वो राह देखते रहा कि जो पुराना दाखरस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और कुछ समय लगा उसके लिए। By the time the old wine was, the Lord presented them with new wine. और जब वो पुराना दाखरस खत्म हो गया तब परमेश्वर ने, प्रभु ने उन्हें नया दाखरस How दिया। did he bring the
new wine to them. और उसने ये जो नया जो दाखरस है उन्हें कैसे दिया? He asked the servants to just fill up all the drums there with water. और उसने वहाँ पर दासों से कहा कि जो भी बड़े मटके हैं उन्हें वो पानी से भर दे। And they filled it immediately. The Lord asked, take it and show it to the wine tester. और उन्होंने तुरंत वहाँ पर उसे पानी से भर दिया और प्रभु ने कहा कि ठीक है, अब इसे निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। One has to be over, then the new one to be brought out. वहाँ पर पहला जो था उसे खत्म होना जरूरी था ताकि नया जो है वो लाया जा सके। Old and new cannot be connected together. पुराना और नया दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। That's why he was waiting. और इसलिए वो राह देख रहा था। Only the servants knew what happened to the water that became wine. केवल सेवकों को पता था कि वो पानी का क्या हुआ जो कि दाखरस बन गया है। That was his first miracle. और यही उसका पहला चमत्कार था। There we see the water becoming blood that killed everything in Nile. और यहाँ पर हम देखते हैं कि नील नदी में का जो पानी जो लहू में बदल गया था उसने सबको मार दिया था। And the last blood was by the Paschal lamb. और जो आखिरी लहू वहाँ पर मिस्र में जो बहा था वो तो मेमने का लहू था। The Paschal lamb just took Israelites out of Egypt. और इस फसह के मेमने ने इसराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला, out of bondage, बंधन से बाहर निकाला, out of curse, श्राप से बाहर निकाला। So here with Jesus who came as a redemption and release for all people of the world did that one miracle, water to wine. अब यीशु जो कि पुराने समय के लोगों को छुड़ाने के लिए आया, उसने चमत्कार किया, उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। He revealed himself to be godly. The first thing was water to wine. उसने जो सबसे पहला चमत्कार किया ये बताया कि मैं परमेश्वर हूँ, उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। And in John 13th chapter if you read, he tells the disciples, now the time has come. और अगर आप यूहन्ना अध्याय 13 में पढ़े तो ये कहता है, उसने अपने चेलों से कहा कि अब ये समय आ चुका है। In the Canaan he said, my time hasn't come as yet. कनान में उसने कहा कि मेरा समय अब तक नहीं आ पहुंचा है। When he was taking a journey to Garden of Eden and from there to cross, he said, my time has come. और जब वो इस यात्रा को करता है, उस वाटिका में से जाता है और तब वो कहता है कि क्रूस पर जाने के लिए अब मेरा समय आ चुका है। It is written in John 13th chapter. ये यूहन्ना अध्याय 13 में लिखा गया है। So when the time came, he went for what? और जब समय आया तो वो किसके लिए आगे बढ़ा, किसके लिए गया? To shed the last supper. They were all gathered up. There were only 12 of them and Jesus Christ. कि वो वहाँ पर उनके साथ में आखिरी भोज करे। वहाँ पर यीशु के 12 चेले थे और प्रभु यीशु था। And when wine was served, और जब दाखरस वहाँ पर रखा गया, the dried up bread was served. और जब वो सूखी रोटी वहाँ पर रखी He गई, stood up and blessed it उसने खड़े होकर उसे आशीष दी and gave the bread as his own body. और उसने रोटी को दिया और कहा कि ये मेरी देह है। Then he took the wine and blessed. और उसने उस दाखरस को लेकर उसे आशीष दी He cut the new covenant with that wine in his hand. और उसने अपने हाथ में उस दाखरस को रखकर नई वाचा बांधी And it turned into blood. और वो लहू में बदल गया। Because if you believe it happens every time you take that communion. और जब भी आप प्रभु भोज लेते हैं तो ये हमेशा हर समय होता है। The Last Supper wine जो आखिरी भोज था वो तो दाखरस था, was declared the blood of the lamb. उसे मेमने के लहू के रूप में घोषित किया गया। The Paschal lamb that came to release whosoever believeth in him. और ये जो फसह का मेमना था इस बात के बारे में बताता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, Because God so loved the world, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, sent his only begotten Son, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। whosoever believeth in him as the Paschal lamb. जो कोई भी उस पर विश्वास करता है उसके पास फसह का मेमना है। Do you believe क्या आप विश्वास करते हैं or you don't believe? या आप विश्वास नहीं करते हैं? Miracle happens even today in the altar. चमत्कार तो आज भी वेदी पर होते हैं। When the parched and baked bread is being raised to the presence of God and it's blessed in the name of Jesus Christ, it becomes redemption for a body. और जब वो रोटी और वो दाखरस जो प्रभु के सामने उठाया जाता है, उससे आशीष दी जाती है, तो वो हमारी देह के लिए छुटकारा होता है। The chalice of wine was blessed and it becomes blood. और जब वो दाखरस वहाँ पर आशीष दी जाती है उस पर, तो वो लहू बन जाता है। Only if you believe. अगर आप केवल यीशु पर विश्वास करते हैं तो ही।
if you do not believe, अगर आप विश्वास नहीं करते, if you are not worthy to drink the blood of Jesus Christ, अगर आप इस योग्य नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू को लें, that blood that you sip जो लहू जो आप वहाँ पर पीते हैं, will turn into the blood of the Nile. वो तो उस नील नदी के लहू में बदल जाएगा। Then what will come out of you? और फिर आप में से क्या बाहर आएगा? Not the fragrance of knowing your God, अपने परमेश्वर को जानने की खुशबू नहीं आएगी, but the bad smell of a dead fish in the Nile that changed from water to blood. लेकिन नील नदी का पानी जैसे लहू में बदल गया, उसके कारण जो मछलियां मरी, वैसी बदबू आपकी जिंदगी से आएगी। Fishes are compared to what? मछलियों की तुलना किससे की गई है? When Peter was called, जब पतरस को बुलाया गया, he said, I'll make you fishers of men. उसने कहा कि मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। In the Nile, when the fish lives there, it will die. और जब अगर ऐसे नील नदी में वहां पर मछली रहती तो वो मर जाती है। With heartiness and sin in you, go and sip that blood. Yes, it is the blood. That's a wine. That's in the cup that placed in the presence of God has to change into either wine changes you completely, and that's the blood of the Lamb that comes into you and introduces yourself to the Lord, makes you one family because of the blood. दाखरस जो है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रखा गया है, वो तो निश्चय ऐसा दाखरस होता है जो कि यीशु के लहू में बदल जाता है, जो कि यीशु के लहू को आपको याद दिलाता है। और आप जब वहाँ पर उसे लेते हैं, अगर आप उसे ढिठाई से नहीं लेते, अहंकार से नहीं लेते हैं, तो ये एक ऐसा लहू है जो आपको बचाने वाला लहू है। But if you are going to harden your heart as Pharaoh, लेकिन अगर आप फिरौन के जैसे अपने दिल को कठोर कर देते हैं, you think you can live any way that pleases, और आप ये सोचते हैं कि मैं जैसे चाहूँ वैसे जी लूँगा, you are full of sin, तो आप पाप से भरे हुए हैं। you do not repent at all, आपने पश्चाताप नहीं किया है, but as a routine, लेकिन हमेशा की आदत के जैसे you dare to come to the altar to sip the blood. आप बड़ी हिम्मत करके वहाँ पर वेदी के पास आते हैं ताकि उस लहू को Man पिए। cannot see your heart. मनुष्य आपके हृदय को नहीं देख सकता है, God knows your heart. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। You cannot fool around with Him. आप उसको मूर्ख नहीं बना सकते हैं। If you're worthy, अगर आप इस योग्य हैं, then the Lord will change that wine into His own blood तो and bless you abundantly. परमेश्वर दाखरस को बदल कर लहू में बनाएगा और आपको आशीष But if देगा। you're not worthy to sip His blood, लेकिन अगर आप इस योग्य नहीं कि उसके लहू को लें, that wine will become the blood that was flowing in Nile. तो वो जो दाखरस है वो लहू बन जाएगा जो कि नील नदी में बह रहा था। Your heart is not being circumcised. अगर आपके दिल का खतना नहीं हुआ है, So you lead a sinful life. अगर आप पाप में जीवन जी रहे हैं, You beat up your wife, आप अपनी पत्नी को मारते हैं, and the women are not loyal to their husbands. और या ऐसी स्त्रियां जो अपने पति से विश्वास योग्य You नहीं, not provide for your family. और आप अपने परिवार के लिए प्रयोजन You're नहीं worse करते, than unbeliever. और आप तो अविश्वासी से भी बदतर हैं। When you step out the church, जब आप चर्च से बाहर आते हैं, you become a worldly person. आप सांसारिक व्यक्ति हो जाते हैं। Whatsoever you have in your home is nothing but sinful way of buying. तो आपके घर में कुछ नहीं है, लेकिन बस केवल पाप का मार्ग है। You cheated your brothers and sisters. You're living in the house. आप अपने भाइयों और बहनों को धोखा देकर उस घर में रहते हैं। How about your old mother? आपकी बूढ़ी माँ के बारे में क्या? How do you treat her? आप उससे कैसे व्यवहार करते हैं? How do you treat your father? आप पिता से कैसे व्यवहार करते हैं? If you do not treat them properly, अगर आप उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, cannot have proper life all the days you live on this earth. तो आप इस पृथ्वी पर जितने भी दिन जीवित हैं, आप सही जीवन नहीं जिएंगे। But you think because of corruption, you got a lot of money in the bank, and you have a lot of things in your house. लेकिन आप ये सोचते हैं कि हाँ, मैंने भ्रष्टाचार किया है, उसके कारण बैंक में बहुत पैसा है, मेरे घर में बहुत सी One day you चीजें got हैं। to stand before the Lord, लेकिन एक दिन आपको परमेश्वर के सामने who खड़े रहना died है। for you on the cross, वो क्रूस पर आपके लिए मरा, bled to redeem you. उसके लहू ने आपको छुटकारा दिया है। Every drop of His blood was just flowing till today and forever. और उसका लहू का एक एक बूंद जो है वो तो आपके लिए आज भी सदा सदा के लिए बहता है। He is a resurrected Lord. वो तो जी उठा प्रभु है। Power of resurrection only can redeem you. केवल उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपको छुड़ा सकती है। For that you've got to know what crucifixion is all about. उसके लिए आपको जानना होगा कि क्रूसीकरण क्या है। After knowing what crucifixion is, after accepting that blood क्रूसीकरण क्या है उसे जानने के बाद और उस लहू को स्वीकार करने के बाद, as blood of the Lamb मेमने के लहू के द्वारा that takes away all the sins of the earth, जो इस पृथ्वी के सारे पापों को दूर कर देता you है, can never ever be redeemed from sin and slavery. उसके बिना तो आप कभी पाप से और गुलामी से आजाद नहीं हो सकते हैं। Are you slave for women, क्या आप स्त्रियों के लिए गुलाम हैं? or cards क्या या फिर ताश खेलने के गुलाम हैं? and drinks and drugs? या फिर शराब या फिर ड्रग्स के गुलाम हैं? You can
pretend to be a good Christian. आप दिखावा कर सकते हैं कि आप एक अच्छे विश्वासी हैं, So God can pretend that you're taking communion. और आप दिखावा कर सकते हैं कि मैं तो प्रभु भोज ले रहा हूँ, The fragrance comes out of you, nothing but dead fish. लेकिन उसमें से जो आने वाली गंध है वो तो कुछ नहीं, लेकिन केवल मरी हुई मछली के जैसी दुर्गंध है। What do you understand? आप क्या समझ रहे हैं? Do not come to the table half cleansed. आप अशुद्ध होकर या आधे शुद्ध होकर प्रभु के मेज He में मत। wants you completely surrendered. वो चाहता है कि आप पूरी तरह से समर्पण करें। First understand what you're doing. आपको समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, Then teach your children that. और आप अपने बच्चों को वो सिखाइए, And then you come and worship the Lord. और फिर आप आकर प्रभु की आराधना कीजिए। But there are very good Christians or real Christians who really believe in the Lord. लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे विश्वासी हैं, प्रभु के सच्चे विश्वासी हैं, So they'll listen to his voice and do what the Lord wants him to do. जो प्रभु की आवाज़ सुनते हैं और जो प्रभु चाहता है बस वही करते हैं। In course of time they have a church of their own और समय के साथ में उनका अपना चर्च होता है, because they are led by the Holy Spirit. क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। And as they are all born again experience they all just club into one church. और जबकि उन्होंने नया जन्म पाने का अनुभव पाया है, वो सब एक चर्च में जुड़ जाते हैं, And the church prays for victory. और वो चर्च विजय के लिए प्रार्थना करता है, The Lord shows them the way to take victory और प्रभु उन्हें विजय का मार्ग दिखाता है, because he did not want people to take the victory. क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लोग इस तरह से विजय ले। He wanted to prove that victory came from him and him alone. वो तो ये साबित करना चाहता है कि विजय केवल उसी से आई है। So when they saw Jericho, और जब उन्होंने यरीहो को देखा he told them a plan. तो उन्होंने एक योजना बनाई। They did not fight at all. उन्होंने तो वहाँ पर लड़ाई युद्ध ही नहीं किया, Without fighting, they won over. और बिना युद्ध किए वो उसके ऊपर जयवंत हुए। It's not that they did not have any sword. ये ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई तलवार नहीं थी, Once the wall fell, they all went in and slaughtered everything. और जब एक बार वो शहरपनाह गिर गई तो वो सब भीतर में गए और उन सब लोगों को उन्होंने They मार had दिया। the sword, उनके they had पास- the weapons, but they did not use it. They did not even talk about it. They listened to the Lord and obeyed Him. उनके पास में तलवार थी, हथियार थे, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे परमेश्वर ने कहा था उसका अनुकरण And the किया। leaders like Joshua और यहोशू के जैसे अगुवे, are there in many churches. और ये ऐसे बहुत से चर्च में हैं, They are leading the churches वो चर्च की अगुवाई कर रहे to हैं victory. कि विजय की ओर लेकर आए। Are we following such leaders? क्या हम ऐसे अगुवों के पीछे चल रहे हैं? And are we listening to what He's saying? और जो कुछ वो कह रहे हैं क्या हम उनकी सुन रहे हैं, But are we listening to our own voice, या फिर हम अपनी ही आवाज को सुन रहे हैं, our own thoughts? अपने ही विचारों को? Do what we want to do हम जो चाहे वो कर लेते हैं and think nobody will ever know. और ये सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। God is blind and deaf. परमेश्वर तो गूंगा है, बहरा है, Victory is all over. विजय तो खत्म हो गई, Why should I not do what I want? तो मैं जो चाहता हूँ उसे क्यों नहीं कर When लूं? you do like that, क्या आप ऐसा कर the सकते हैं? result will be horrible. तो निश्चय इसका परिणाम भयानक होगा। Remember always, हमेशा याद रखिए, if you take your own path, अगर आप अपने रास्ते चलेंगे, are you going towards Akor क्या आप अहोर की तराई की ओर जा or रहे हैं towards heaven? या फिर स्वर्ग की ओर? That is, you have got to decide that. आपको खुद इसका निर्णय लेना होगा। Joshua cannot decide that. यहोशू इसका निर्णय नहीं Your ले neighbor सकता था, cannot decide that. आपके पड़ोसी इसका निर्णय नहीं ले God सकते। has only give commands. परमेश्वर केवल आज्ञा देता The है। first sin in Garden of Eden Adan was की- disobedience. अदन की वाटिका में जो पहला पाप था वो आज्ञा भंग करने का था। Second sin was lust. दूसरा पाप अभिलाषा का था, The third one was blaming each other. और तीसरा था कि एक दूसरे पर दोष लगाएं। So you see, which sin you're because from Adam, देखिए ये कौन सा पाप है जो आदम से ऐसे आते चला गया है। because of one Adam, the sin came into all the human beings. एक आदम के कारण पाप तो पूरी मनुष्य जाति में आ गया, One Adam had to come to eradicate the sin. और एक आदम को आना पड़ा ताकि इस पाप को पूरी Where तरह are से you हटा दें। standing now? अभी आप कहाँ पर खड़े हैं? Because of you is there curse on the church? क्या आपके कारण चर्च पर श्राप पड़ा है? Joshua couldn't understand. यहोशू इसे नहीं समझ पाया। Let's see in the next episode what happened. तो आइए अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या हुआ। Let us pray now that we should be followers of Lord's word. तो आइए हम